प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों की देखो इस चैनल पे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। बेहतरीन सा आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसी के लिए एक अच्छा सा प्लान हम लोग किए हैं कि पुलिस के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि एक सितारा आपके पास, उस सितारे में से 53,000 जो सितारे बटने हैं, उस सितारे में से एक सितारे आपके पास होंगे। इसीलिए इस नंबर सिस्टम चैप्टर से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने एक सार बनाया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2016 से लेकर 2022 तक, जितने भी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल वार्डन, तो मैंने केवल पुलिस को टारगेट किया, ओनली फॉर पुलिस। तो जितने भी ये क्वेश्चन आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के और जेल वार्डन के, इनके भी सारे सवालों को, मतलब टोटली सारे सवालों को आज हमने लिया है। एक तरफ से सारे सवाल, मतलब एक सिंगल सवाल नहीं छूटा है, और उन सवालों को आज करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग, है ना। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो पढ़ना है तो वो चैनल पे अलग से चल रहा है, इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन ये प्रैक्टिस टाइप, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनको सबको आज एक वीडियो में कराया जाएगा। ऐसे हर एक चैप्टर का कराया जाएगा, और चैप्टर के अंत में हम तुमको एक ऐसा तरीका भी बताएंगे जो सारे सवालों का सार होगा। मतलब अगर तुम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, उस 5 मिनट की वीडियो को देखे अंतिम वाले, तो 5 मिनट में क्या करना है, सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। बोला क्या गया, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। मेरे भाई 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, तो 3 अंकीय संख्या तो 100 होती है, लेकिन ये 13 से कटेगी नहीं। तो बोलोगे सर 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 कितना होता है, 104 होता है सर। ये 3 अंक की संख्या हो गई जो 13 से विभाजित हो रही, 13 8 104, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अभी इसको 16 से विभाजित किया जाता है, 16 छक्का क्या होता है, 96 होता है, और ये शेषफल कितना बचाएगा, 8 बचाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगी। बड़ा प्यारा सा सवाल था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का था, है ना। सारे सवाल इसमें जितने भी सवाल हैं, आप जब उठा के पेपर देखोगे, आप किसी कहीं बुक से, कहीं किताब से, तो ये सारे सवाल डिट्टो वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है, एकदम वही मिलेंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। जब यह प्रश्न एग्जाम में आया था तो बच्चों के हालत खस्ता कर दिया था। इसका कुछ कारण था। कारण ये था मेरे दोस्त कि ये जब आया था तो बोला गुणन, इस बच्चों की समझ ही में नहीं आया इसमें करना क्या है, और जबकि करना एकदम सिंपल था। इसको मैंने बता के भेजा था पहले भी कि गुणनफल की बात किया गया है, और किसके, 64 के। 64 का ही गुणनफल देना। 64 गुणे 1 कितना होता है, 64। 32 गुणे में 2 कितना होता है, बोलोगे सर 64। 16 गुणे में 4 कितना होता है, बोलोगे सर 64। और 8 गुणे में 8 क्या होता है, 64। क्या 8 से नीचे कोई संख्या है जो 64 का गुणनफल बनाए, बोलोगे सर नहीं। तो नहीं है, तो यही पूछा था न्यूनतम 2 पूर्णांक। तो न्यूनतम 2 पूर्णांक कितने हैं, 8 और 8। तो 8 और 8 को आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 16 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, बहुत बच्चे जब 8 और 8 दिखा तो 8 लगा के आ गए थे। यहां तक हल करने के बाद भी क्या बोले, 8 लगा के आगे, और गलत हो गया। बोला क्या, न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, ये देखना है योग। मतलब सवाल को एकदम अच्छे ढंग से पढ़ना है। एक अगर अगला सवाल लेते, हो गया ना सारे बच्चों का। ये देखिए, ये सवाल अभी जस्ट ही जेल वार्डन की परीक्षा में आया था। पिछली बार जेल वार्डन की परीक्षा का सवाल है ये। 247 x 8 44 विभाजित है। ध्यान देखना, 247 x 8 44 का नियम क्या कहता है। देखो 44 का तो कोई नियम होता नहीं, लेकिन आपको यह पता होगा 11 चौका 44 होता है। तो जो संख्या 11 से कटेगी, जो 4 से कटेगी, वो क्या होगी, आपका क्या होगी, आंसर होगी। तो आपने मन में लगाया सर 11 का नियम क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 का कोई गुणनफल। मतलब क्या है, हम सिंपल समझाते हैं। जो विषम स्थान पे अंक आए हैं, जैसे
2, 7 और 8, ये पहले 1, 3 और 5वें नंबर पे आए ना, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, विषम स्थान है 1, 3, 5। तो इनका योग करना है, तो 2, 8, 7, 2 कितना हुआ 9, 9, 8 कितना हो गया 17 हो गया। फिर क्या करना है, जो सम स्थान पे 4 है और x है, तो टोटली आपके पास कितना है 4। तो इनका अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणनफल, या जैसे 11, 11 दूना 22, 11 तेरह 33, ये से हो चल जाएगा। तो 17 में से क्या घटा दिया जाए, तो आप बोलो कि 11 आ जाए, तो बोलो कि सर 17 में से जब 6 घटाएंगे तभी तो 11 आएगा, ध्यान रखना। या आप ऐसे कर सकते हो कि सर हमारे पास 17 रुपया था, हमें 11 रुपए पे जाना था, तो यहां पे हमें कितनी जरूरत रहती, 6 की जरूरत। अच्छा 6 की जरूरत रहती, तुम्हारे पास था कितना, सर बोलोगे मेरे पास 4 रुपए था, तो कितने की कमी हुई, 6 में से 4 गया तो 2 आया। कितने की जरूरत है तुमको, ये 2 रुपए की जरूरत है। एक सितारा तुम्हारा होना चाहिए कंधे पर, अब की बार मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना फीस चाहिए ना पैसा चाहिए, मुझे एक सितारा चाहिए तुम्हारे घर पे। इस 53,000 सितारों में से एक सितारा तुम्हें चाहिए। और जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते, तुम्हें ताने मारते, बोलो कि 6 महीने और ताने मान लो, तुम्हारा समय है इस समय, तुम्हारा वक्त है इस समय, लेकिन हमारा समय और वक्त नहीं आएगा, हमारा दौर आएगा, और हमारे दौर में तुम जैसे लोग हजारों के हजारों लोग उड़ जाओगे और रोज जेब मोटी करके आओगे मेरे भाई। एक बार सितारा लगा तो सितारे होने चाहिए, है ना। आ जाओ, ये सवाल आया था एग्जाम में, देखो हाँ ये सवाल मैं बताना चाह रहा था, बहुत अच्छा सवाल है, मिल भी गया। जब सवाल एग्जाम में आया तो बच्चों ने खूब इधर उधर करके गलत कर दिया। ऐसा कोई भी सवाल है उसको मैं बताता हूं क्या करना है। कुछ ये दुनिया की चीजें कहानियों से कोई मतलब नहीं है। बोला गया 3 अंकों की संख्या ABC है, कितनी है ABC, और बोला गया एक A 100वें स्थान पर, B 10वां 80 इकाई के स्थान पर, है ना। इस संख्या को किस रूप में दोबारा लिखा गया, पहले ये ध्यान रखना। तो बोलोगे दोबारा क्या लिखा गया, ABC। अब बोला गया तो परिणाम क्या होगा, इतने 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 के लासा से विभाजित किया गया, तो लासा वासा नहीं निकालना। 7, 11, 13 का लासा 1001 होता है, ध्यान रखना क्या होता है, 1001 होता है। लेकिन जब तुम देखोगे ABC है, ये काट दो इसको, सिंपल जो मैं बता रहा हूं उतना करो, अपना ज्ञान नहीं लगाना सर ये नियम नहीं होता, वो ऐसा कुछ नहीं। काट दिया, तुम्हारे पास बचा कितना, ABC बचा ना, ये हो गया ABC, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर। बस इतना करना। इस प्रकार का भारत का कोई भी सवाल मिलेगा तुरंत हो जाएगा। अगर यहीं पे तुम्हें 4 अंक बोलेगा तो ABCD दिया जाएगा, कुछ भी यहां दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं। फिर ABCD ऐसे लिखा जाएगा, ये काटना ABCD आंसर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट जो बच्चा को हमसे पढ़ के गया था ऑनलाइन उसको मैंने बताया था ये, ठीक है ना। तो वो ये हल करके आया, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने क्या कर दिया था, गलती कर दिया था। लो अगला सवाल, कुछ सवाल फटाफट करेंगे आप लोग, है ना। अगर डिटेल्ड वीडियो पढ़ना है नंबर सिस्टम का तो चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है, और भी डिटेल्ड वीडियो हम डाल रहे हैं। बोला क्या गया है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभी जस्ट बताया था 1001, 7, 11 और 13, इन्हीं का क्या है गुणनफल, 7 गुणे 11 गुणे 13 करोगे कितना आएगा, 1001 आएगा, ठीक है ना, 1001। तो ये क्या है, अभाज्य नहीं है, संख्या नहीं है। बाकी सब कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये तो फैक्ट सवाल है, ये सारे एग्जाम, अच्छा सुनो, ये नहीं हमने तुमको ऐसे दे दिया, ये सारे तुम्हारे 2016 से 2022 तक के पुलिस और जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया। ये दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं तो है क्या, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या सिर्फ 433 है। और किसी बच्चे को चाहिए सर ऐसा डायरेक्ट हम कैसे बता दें कि 433 कौन सा भाज्य है कौन सा अभाज्य, तो वीडियो में बने रहना, अभी लास्ट में बता दूंगा। रीजन अभी क्या है कि ना बताने, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर सब मामला, उसको समझाने में 4-5 मिनट लगेगा मुझे, फिर समझ लोगे, फिर भाग से कर दोगे, तो अभी क्या होगा, फिर यहां से क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो अभी लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो 433 बस एक बार याद दिला देना आप लोग, 433, और नहीं बताए भूल गए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, फिर उसका अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। 433 क्या है, अभाज्य है, सिंपल डायरेक्ट, ठीक है ना। और ये सारे बच्चों को आता भी होगा। ये देखो प्यारा सा सवाल है, बोला क्या गया है, दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से कटने का मतलब क्या होता है, जो संख्या 4 गुणे में 3 से कटे, या 4 और 3 4 3 12 होता है,
तो 3 का और 4 का नियम जिसमें फॉलो हो, तो 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है, अंतिम 2 अंक, ये क्या है, अंकों का योग बोलता है, अंकों का योग। तो देखना, अगर नहीं देखा तो नंबर सिस्टम का हम वीडियो कमेंट बॉक्स उसमें डिस्क्रिप्शन में पिन डाल देंगे, वहां से वीडियो आप लोग देख लेना, जिसे डिटेल इस सब का हमने पूरा डिटेल वीडियो पढ़ाया है। तो आप देखोगे जैसे इसको 7 5 12 2 14 2 16 16 8 कितना होता है 24, तो 24 3 से कट गया, 3 8 24 होता है। और इसमें 4 का भी नियम लगा, 4 7 28, तो क्या है आपका ये सही है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्या है ये सही हो गया। तो इसमें 12 से ये कटेगा, ये 3 और 4 से कट रहा है तो 12 से कटेगा। ठीक है ना, चलो अगला सवाल, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है, ये सारे बच्चों को रटा होगा, 2 ही संख्या होगी 80 और 90 के बीच, कितनी, 83 और 89, 83 और क्या होगा 89। तो इसमें ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं, 83 और 89 ये डायरेक्ट करना आप लोगों के, अभी 2018 में आया था ये सवाल, डायरेक्ट ही ऐसे ही पूछा गया था। तो आप ये ना जानना कि सारे सवाल ही पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल भी एग्जामिनर देगा। 2 संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर कितना है 12, संख्याओं का गुणनफल है। तुम्हें ये तरीका नहीं लगाना, पहले तो ये सोचो a प्लस बी बराबर 28, a माइनस बी बराबर 12, यहां से काटे 40, ये काटे 2, ये a बराबर निकाले 20 काट के, ये दो फिर a इसमें मान रखे तो b का मान निकाले, ऐसा वैसा कुछ नहीं। क्या करना है, जो हम बांट के चले गए उनको छोड़ो, आपको क्या करना है, 2 संख्या था 28 और 12, इनका योग, ठीक है ना, 28 12 का योग, 2 संख्याएं थी बटे में 2 और इनका अंतर बोला गया था 28 माइनस 12 बटे में 2। ऐसा कोई सवाल मिले ऐसे ही लगाना। 28 12 कितना होता है 40, तो 40 बटे में 2 कितना आ जाएगा 20। दूसरा 28 माइनस 12 कितना होता है 16 बटे में 2, इनका हो जाएगा 8। तो 2 8 कितना हो जाएगा, गुणा किया आपने 16 160, और यही पूछा भी था इनका गुणनफल क्या होगा 160। तो 20 और 8 का 2 8 16, 20 8 160 होता है आपके पास आंसर। यहां से भी लगाओगे a बराबर 20 आएगा और b की वैल्यू रखोगे a प्लस बी बराबर 28, तो a का मान रखो 20 प्लस b बराबर 28, तो b बराबर 8, 2 8 16 यहां से। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं, यहां तुम मन में कर सकते हो, मन में ये नोट हो जाए, नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं। एग्जाम अप्रोच ये होना चाहिए 28 12 40 होता है सर, 2 से काटोगे 20 आएगा, 28 12 16 हो, 28 में से 12 गया 16, 2 से काटोगे 8 होगा, 2 8 16 160 आंसर होगा। मात्र 3 सेकंड में आंसर लगाना है। ओके, ये होता है एग्जाम अप्रोच, यही तुमको चैप्टर के अंत में सब बता रहे हैं और क्वेश्चन के अंत में भी बता रहे हैं। तो बने रहो एकदम धाकर तरीके से, क्योंकि एक सितारा तुम्हारा है, एक सितारा तुम्हारा होगा, कंधे पर लगेगा। जितनी गुड़िया पुड़िया, आम की पुड़िया, सोना देवी, भूरी देवी, कलुआ देवी है ना, मुस्कान है, जाने मन जिनको तुम कहते हो, ये सब लाइन लगा देंगी। कब, कंधों से तरवत आने दो, हाथों से फोटवा आने दो, है ना। चलो आओ, ये लो, ये लगातार विषम संख्याओं का योग बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है और 6 संख्याओं का योग निकालें। देखो, ये संख्याओं का बोला गया विषम संख्याओं का योग, ऐसे विषम संख्या बोला गया तो आप कैसे लिखोगे, पहली x, फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस में 10। देखो 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गई, डायरेक्ट हो गई ना। अभी क्या करना है, इनका बोला गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस में कितना है 10 है, के दुगने से बोला गया है, दुगने से अधिक कितना है 38 अधिक है, ये 38 अधिक बोला गया है। तो आपको क्या देखना, पहले तो जोड़ डालो सब, 1 2 3 4 5 6 x है, प्लस अगर 2 4 6 8 10 जोड़े तो 30 हो गया, बराबर इसको जोड़ोगे तो 2 एक कम 2x, 2 दहम्मा 20 और प्लस में 38। ये 20 और 38 को ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो ना तो 58 लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट। सारे बच्चे देखे 20 और 38 जोड़ के हम क्या लिख दे रहे हैं 58। तो ये बताओ 6x में से 2x घटेगा कितना होगा 4x, और 58 से 38 घटेगा कितना आएगा 28, 4 सते क्या हो गया 28।
तो मतलब क्या पूछा था, इन 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग कितना था 6x + 30। तो 6 और x का मान आपने निकाला 7 + 30 30, 6 7 42 3 कितना होता है 72 होता है। यह 72 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये 72 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया मेरे भाई। मजा आया? तो ऐसे ही सवाल को करना है, आनंद लेते रहना है। यहाँ मुस्कान को याद नहीं करना, नहीं दिमाग में मुस्कान आ जाएंगी सवाल भूल जाओगे। लाठी से मारेंगे, ध्यान रखो अगर मुस्कान आई दिमाग में तो। ये बेहतरीन सा सवाल है। दो पूर्णांकों का, देखो बोला क्या है, कौन सा असत्य है। दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, सही है। दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, सही है। ये बोला गया है। एक ये ऑप्शन देखो जरा, तो -14 -8 ये दिया गया है। तो अगर इसको हल करते हैं, -14 ग्रेटर देन -8, ये करोगे -8 और माइनस माइनस जब ये ब्रैकेट खुले माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +7। ठीक है, अभी फिर देखो -14 ग्रेटर देन -8 और +7 कितना होता है -1 होता है। तो ये तो मामला असत्य हो गया ना, ये तो मामला देखो इसको हमने हल भी कर दिया, तो ये क्या हो गया असत्य हो गया। बाकी का सारे क्या है सत्य है, बाकी सारे क्या है सत्य है, केवल ऑप्शन नंबर सी क्या है असत्य है, इसलिए यही वाला ऑप्शन क्या है उत्तर है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल, फटाफट सवालों को लेते रहो, इस वीडियो से 3 नंबर चाहिए। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। कोई बात नहीं, 17 का पहाड़ा तुम्हें याद है, बोलोगे हाँ सर 15 और 160 के बोला गया। 17 गुणे में 1 कितना होता है 17 एकम 17, 17 दूनी कितना होता है 64। ठीक है, देखो अभी मजे की चीज दिखाता हूं। 17 दूनी क्या होता है 64, 17 तिया, देखो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, वहां 64 लिख गया था गलती। 17 चौका क्या होता है 68, 17 पचे 85, 17 से उसके बाद 85। अच्छा पहाड़ा जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। 17 छक्का क्या होता है 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौया 153, 100 उसके बाद जाओगे 170 हो जाएगा। अब बोला क्या गया जो 4 से नहीं है, तो 4 का नियम क्या होता है अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो भैया ये तो कटेगा, 4 से कट जाएगा, जो 4 से कटे उसको निकाल दो, जो 4 से कटे उसको निकाल, ये भी कट जाएगा, 17 अट्ठे 136 ये भी कट जाएगा। अब कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 उत्तर। ये क्योंकि अगर इसको लिखते तो 17 गुणे में 4 और इसको लिखते 17 गुणे में 8, तो 4 भी 4 से कटता है और 4 से 8 भी कटता है, तो कहानी खत्म हो जाती, 7 संख्याएं बचती। सिंपल ही हो गया उत्तर। ऐसे सवाल को कर लेना है, ठीक है। चलें अगला सवाल। अब मन में ये ना सोच लेना 1 से लेके 5 लाख के बीच दे दिया जाए, ऐसा नहीं देगा। ऐसा देगा तो एग्जामिनर पागल हो गया, उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा। बोला गया कि चंपाकली के प्यार में एग्जामिनर हो गया पागल, है दीवाना हो गया। तो चिंता ना करो, ये सारे सवाल आए हैं, कहाँ हैं एग्जाम में। एक बस में कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मतलब पुरुष जो हैं ये थे मान लो P, और महिला जो थी महिला इनकी आधी संख्या मतलब P/2। हुआ क्या, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, P-10 हो जाते हैं, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। कहां, तथा 5 महिलाएं क्या हो जाती हैं इसमें सवार हो जाती हैं। P/2 प्लस 5 महिलाएं चढ़ गई, प्लस है तो भाई चढ़ गई तो प्लस हो गई। अब बोला महिलाओं की संख्या, अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री सवार हुए थे। अब लगाओ P से ये बताओ तुम, P इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, P - P/2 बराबर ये 10, ये प्लस में हो जाएगा और ये 5 प्लस। तो ये बताओ 2 एकम 2, P - P बराबर कितना, P/2 बराबर कितना हो जाएगा 10 5 15। तो P बराबर कितना हो गया 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। अभी क्या बोला गया है कुल कितने यात्री थे, कुल यही तो यात्री थे आपके पास P और P/2। तो P का मान कितना आ गया 30 आ गया, P का मान कितना है 30 और P/2 का मान कितना है 30/2 बराबर कितना 15। तो 30 और 15 मिलके कितना हो गए
टोटल कितने हो गए? 45 यात्री बस में सवार थे। कितना है ऑप्शन? 45 यात्री बस में चढ़े हुए थे। कितना? 45 यात्री बस में सवार थे। कितने सवार थे? 45 आदमी। फटाक से कर सकते हो। कितने यात्री थे बस में? 45 आदमी। फिर इनका अंतर भी देखते अगर, तो 10 उतरे थे, 5 चढ़े थे, तो 10 5 का अंतर कितना हो गया? 15। मैं आपको एक दूसरा शॉर्टकट बताता हूं डायरेक्ट एग्जाम करने का। -10 थे और +5 थे, इन दोनों का अंतर कितना है? 15। -10 और +5 पे जाओगे 15 का अंतर, क्योंकि -10 पहले बराबर करोगे, फिर 5 जाओगे 15, तो 15 तो ये हो गई। और इन्हीं का दुगुना क्या था? पी भाई बोला गया था इनकी आधी संख्या। आधी का मतलब क्या होता है? ये वाला दुगुना था। 15 दूना क्या हो गया? 30। और 30 और 15 को जोड़ते तो क्या आ जाता? 45। आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता। तो यहां से भी सवाल को कर सकते हो। अगर माइंड वर्क कराना है तेज तो आप करना है बाबू। ऐसे ही यही सवाल आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही सवाल आएंगे। कुछ संतरे 40 बच्चों लिखा है ना? बच्चों नहीं है मेरे भाई, बच्चों हैं, के बीच बराबर बांटे गए। नंबर आएगा तुम्हारा, टॉप करोगे तुम। कमजोर नहीं समझना अपने आप को। रामायण के श्री राम हो तुम, महाभारत के अर्जुन हो, दुर्योधन नहीं हो तुम। तुम्हें नौकरी पाना है, मां बाप के सपनों को पूरा करना है, अब की बार सितारा लेके आना है कंधों पर। ओके चलो। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में कितने संतरे बांटे गए थे? सवाल का जल्दी उत्तर बताइए सारे बच्चे। ये सवाल हम आपको होमवर्क, सुनिए, ये सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। आंसर तो हम तुम्हें बता सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हें बड़ा प्यारा सवाल है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना सारे बच्चे। देखो इकाई का अंक का सवाल भी आया था, ठीक है ना? ये सारे पुलिस और जेल वार्डन में, बार बार बोला हूं, पुलिस और जेल वार्डन में आए थे। 729 की पावर 149। तो आप क्या करते हो? अगर पावर 4 से बड़ी है तो 4 का भाग लगाते हो। तो यह क्या है? पहले तो इसको 9 लिख लोगे, इसको 4 का भाग लगाओगे। 4 तिहाई क्या होता है? 12। उसके बाद फिर बचा कितना? 4 तिहाई 12, 2 14, 29 हो गया। तो 4 7 28, शेषफल कितना बचा? 1। भाई अगर 149 को 4 का भाग लगाओगे, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 29, 4 7 28, शेषफल 1 ही तो बचेगा। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। ये हो गया उत्तर। इकाई का नियम क्या कहता है? अगर संख्या 4 से बड़ी है घात, तो 4 का भाग लगाते हैं तथा शेषफल को घात के रूप में लिख लिया जाता है। शेषफल को घात के रूप में लिख लिया जाता है। यदि शेषफल 0 बचे तो 4 लिखा जाएगा, और अगर 1 2 3 बचता है तो 1 2 3 लिखोगे। ये 729 पूरा नहीं लिखा जाता। जो बेसिक बच्चे हैं उनको ध्यान, 729 केवल इकाई का अंक ही 9 लिखना है हर एक सवाल में, ठीक है? अगला सवाल, इसका डिटेल्ड वीडियो हमने पढ़ाया है, हम इसको अभी क्या करें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि एक संख्या का 6/7 1 तिहाई का 1 तिहाई 28 के बराबर है, तो संख्या क्या बोला गया? कोई संख्या ले लो, x ले लो, कि 6/7, 6/7 का 1 तिहाई, तो 1 तिहाई का मतलब क्या होता है? 1/3। कितना है? 28 है। अगर काटोगे तो कितना? 3 दूनी क्या होता है? 6। 2 से काटोगे 14, तो 14 सत्ते कितना हो गया? 98 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। 1 सेकंड में क्या हो गया? आंसर हो गया। मजा आया? सारे बच्चे बताओ, मजा आ रहा है? आनंद आ रहा है ना? तो क्या हो गया? ये 14 सत्ते 98 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। प्यारा सा मोहब्बत था। ये सवाल जरा देखिएगा। यदि कक्षा में सभी बच्ची मुफ्त नोटबुक समान रूप में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिला नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, आधी लिखा है, इसका मतलब क्या है? आधी। ध्यान रखना, बच्चों की संख्या क्या मतलब है? ये आधी है, आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल नोटबुक बाकी। जल्दी से सवाल का जवाब बताए सारे बच्चे, सारे बच्चे उड़ा दे सवाल का। मेरे भाई जल्दी सवाल का जवाब बताइए, हम आपका इंतजार है। सारे बच्चे बताना। भाई बोला गया कुछ, कुल नोटबुक कुछ नहीं थी तो एक्स मान लो का। फिर बोला गया है 1/8 थी, तो एक्स का मतलब एक्स का x/8, 1/8 है ना। फिर बोला गया है
यदि बच्चों की संख्या आधी होती मतलब x बटा में 2 होती तो कितनी नोटबुक मिलती टोटल? इनको 16 नोटबुक मिलती। तो आपने x से x को काट दिया, 2 से काटा 2 अठे 16, है ना? तो x बराबर क्या आ गया आपके पास? 8 अठाई 64 आ गया। अब यही तो पूछा था कि कुल नोटबुक कितनी थी। कुल नोटबुक कितनी थी आपके पास, जल्दी बताओ। मोहब्बत से x गुणे में x बटे में 8 थी, तो x गुणे x बटे में 8 थी आपका। इसमें वैल्यू रखा है, x वैल्यू 64 यहां रखते हैं। 64 गुणे 64 बटे में 8, 8 अठाई 64, 64 गुणे में 8 कितना होता है? 512। ये आपका आंसर हो गया 512। बड़ा सिंपल सवाल है। कुल संख्या मान लो नोटबुक की कितनी थी? कुल x थी आपके पास, तो इन्हीं का 1/8 बोला गया था। यदि इनकी आधी होती तो 16 नोटबुक मिलती। उड़ा के दिया, खटा के 64 और 64 की वैल्यू इसी कुल में पूछा गया था, रख दिया। मैं बता रहा हूं बार बार सारे बच्चे कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। और सही में अगर चैनल मजा आया हो भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। आप लोगों के लिए मेहनत करें, ऐसे ही हम कल दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, बहुत प्यारा सा सवाल लेके आएंगे। और ये सवाल ऐसा नहीं, तुम जाके देखना अपनी किताब में, ये सारे सवाल तुमको जेल वार्डन पुलिस की परीक्षा मिलेंगे, वहीं के सारे सवाल है।